नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। ज्यादा काम, ज्यादा तनाव, ज्यादा ट्रैवलिंग और ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल नसों को करेगा कमजोर। कमजोर नसों का आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। अस्त व्यस्त और अनियंत्रित जीवन शैली के नकारात्मक परिणाम ही हैं नसों की कमजोरी। नसें कमजोर होने लगे तो इसके लक्षण क्या होते हैं? नसों की कमजोरी को नजरअंदाज करना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, नसों की कमजोरी क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, वैसे तो ये जो शब्द है नसों की कमजोरी, ये बड़ा एक कॉमन सा एक शब्द है, टर्म है, बहुत लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि काफी लोगों को मालूम नहीं होता कि नस क्या होती है, इसलिए थोड़ा भ्रमित करने वाला भी सेंटेंस है ये। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नस किसको कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं नर्व। हमारे शरीर में जो है नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है। हमारा ब्रेन, फिर उससे जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में जो निकलती है, और पूरे शरीर के एक एक हिस्से में जो है छोटी छोटी जो है नसें, जिसको नर्व्स बोलते हैं, वो फैली हुई हैं। आयुर्वेद में इसको हम वात नाड़ी बोलते हैं। और ये जो है हर प्रकार की जो वेदनाएं होती हैं, नर्व इंपल्सेस होती हैं, इनको हमारे शरीर के हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्व्स का ये जो जाल है पूरे शरीर में, इनमें यदि कमजोरी आएगी तो क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे? कई बार आपने देखा होगा कि शरीर के किसी हिस्से में आप कहते हैं कि सुइयां चुभने जैसी, जैसे कुछ चुभन हो रही है, या वहां झंझनाहट सी महसूस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, ये एक लक्षण है नसों में कमजोरी का। या फिर कभी कभार आपके शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, या वहां पर जो है बहुत तेज दर्द होता है, कई बार एकदम से ऐसा जैसे करंट लग रहा है बहुत तेजी से। इस प्रकार का यदि दर्द होता है, या शरीर के किसी हिस्से में कंपन हो, कोई जैसे हिल रही है चीज, कोई कभी कभार झटके लगते हैं, वहां पर मांसपेशियां जो नर्व्स के साथ जुड़ी हुई हैं, वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उसमें जो है कई बार थकान होती है, कमजोरी उनके अंदर आ जाती है। और जितने भी हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कि जिससे जैसे कि नाक है, कान है, आंख है, जीभ है, त्वचा है, जो हमारे शरीर में जितनी भी जो है सेंसेशंस को ले जाती है, सूंघना, देखना, विजन जो है, या कान से सुनना, या फिर जीभ से स्वाद लेना, या फिर त्वचा से जो हमारा टच होता है उसकी फीलिंग को, इसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ आ जाए, या हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी मेंटल फैकल्टीज हैं उसमें कोई कमजोरी अगर आपको दिख रही है, जैसे कि कोई मेमोरी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेमोरी वीक हो रही है, या कभी कभार कोई डिमेंशिया, कंफ्यूजन टाइप की कोई स्थिति हो रही है, ये तमाम चीजें जो हैं ये नसों की कमजोरी के कारण हो सकती हैं। कुल्थी की दाल कैसे रखेगी आपको फिट, ये आज जानेंगे संजीवनी टिप्स में। डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, नसों की कमजोरी के कारण क्या हो सकते हैं और ये कितना जोखिम भरा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार इनको वात नाड़ी बोलते हैं, और वात दोष जो हमारे शरीर में होता है, या एक प्रकार की जो हमारे शरीर की वो शक्ति है, उसका मेन काम होता है मूवमेंट कराना, गति कराना। तो जितनी भी हमारी जो नर्व इंपल्सेस की मूवमेंट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सिग्नल्स जाते हैं, वो वात ही करता है। तो इसका मतलब जब वात बिगड़ जाएगा तो इनमें प्रॉब्लम आएगी, हमारी नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी। एक तो अगर आप बहुत ज्यादा वातवर्धक भोजन जो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा रूखा सूखा, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, करारी चीजें, उनका सेवन यदि आप करते हैं, ठंडा भोजन आप खाते हैं, ठंडी चीजें जैसे ठंडे पेय पदार्थ जो हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, ठंडा जूस है, ठंडा दूध है, ये सब कोई भी चीज जो कोल्ड होगी वो भी आपके जो है वात को बढ़ाती है। या बहुत ज्यादा आम भाषा में जो कहते हैं कि गैस बनाने वाला भोजन, बादी करने वाला भोजन जो होता है, इनसे आपको बचना है। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी आपको नहीं रहना। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग एक जगह टिकते नहीं है और हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मल्टीटास्किंग इसको आज की भाषा में कहते हैं। ओवर वर्किंग, ओवर ट्रेवलिंग, या बहुत ज्यादा जो है आप जो हाइपर अगर रहते हैं तो इससे भी वात बढ़ेगा। ध्यान रखिए, चाहे वो आप मेंटली एक्टिव हैं
मोबाइल पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, खाली तो बैठते ही नहीं हम लोग, तो वात बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपको। और इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा कोई आपके दिमाग में कोई चिंता चल रही है, किसी प्रकार का कोई शोक है, कोई ग्रीफ है, किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई फियर है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आती है, एंग्जाइटी आपको रहती है, मेंटल स्ट्रेस आपको रहता है, ये भी जो है आपकी नसों को कमजोर करता है। सिर में या कमर में खास तौर से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कई बार चोट लग जाती है, कई बार वहां पर कोई स्टिफनेस हो जाती है, तो नर्व कंप्रेशन आपने सुना होगा कि नस दब गई है, वो भी एक कारण बनता है नस की कमजोरी का। और अन्य बीमारियों के कारण भी जो है नसें कमजोर होती हैं, जैसे डायबिटीज में आपने सुना होगा कि डायबिटीज जिसको होती है उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं, या कई बार किसी प्रकार के आपके भोजन में अगर कोई पॉइजनस चीजें आपने सेवन कर ली, कुछ टॉक्सिक चीजें चली गई, वो भी नसों को कमजोर करती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर आप खाना नहीं खाते हैं, भोजन में पोषक तत्व की कमी है, ये भी आपके नसों को कमजोर करेगा। और इससे जो है बहुत सारी बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं, बहुत आपको सीरियसली इसको लेना चाहिए। पैरालिसिस हो जाता है, बेड में आ जाता है, चल फिर नहीं सकता, व्हील चेयर पर आ जाता है, और कई प्रकार की सीरियस बीमारियां जैसे आपने सुनी होंगी एसएलई, लूपस जिसको बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी, बहुत सारी बीमारियां हैं, भारी भरकम नाम हैं, ये सब जो है नसों की कमजोरी से होते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको सेहत का नंबर घुमा के जीवा में बात करनी है, ताकि आपके रोग को समझ करके और उसका हम सही उपचार आपको बता दें। और आइए अब कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आदित्य जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। आदित्य जी, स्वागत है आपका संजीवनी में, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे अपनी वाइफ के बारे में पूछना था। जी पूछिए। जी, उनकी ना सर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और वो थोड़े बालों में खिंचाव रहता है, जिससे वो सर में दर्द बता रहे हैं। अच्छा देखिए, हेयर फॉल के तो खैर बहुत सारे हम नुस्खे बताते रहते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं खिंचाव रहता है, ये खिंचाव रहना और सिर में दर्द होना, ये थोड़ा सा संकेत यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पित्त का वहां प्रकोप हो, बहुत ज्यादा गर्मी कई बार पेट में जब होती है, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, तो वो जाकर के आपके सिर में चढ़ती है, उससे कई बार लोगों को उल्टी भी आ जाती है, दर्द भी होता है। दूसरा इसमें ये भी एक जो है पॉसिबल है, जो आज हम नसों की बात कर रहे हैं, कि नसों में यदि काफी खिंचाव कई बार हो जाता है, कई वजह होती है, मेंटल कारण भी होते हैं, उसके फिजिकल कारण भी होते हैं, इमोशनल कारण भी होते हैं, तो नसों में कमजोरी आने के कारण भी वहां पर खिंचाव होकर के थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। तो एक तो सिर में जो है मालिश रेगुलर करें, कम से कम सप्ताह में 2-3 बार तेल लगाएं, दोनों चीजों में फायदा मिलेगा। इससे जो दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वो भी जो है तनाव भी कम होगा, और ऑयलिंग जो है वो बालों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। कुल्फी की दाल कैसे रखेगी आपको फिट, ये आज जानेंगे संजीवनी टिप्स में। डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो डॉक्टर चौहान, क्या नसों की कमजोरी को खान पान से भी कंट्रोल किया जा सकता है? अगर ये समस्या हो तो क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार तो जैसा हमने कहा कि वात वर्धक भोजन आपको नहीं खाना, यानी कि जो भी चीजें हैं रूखी सूखी हैं, या बहुत ज्यादा जो ड्राई क्रंची क्रिस्पी चीजें हैं, खासतौर से बासी खाना जो होता है फ्रिज में रख लेते हैं हम, फिर उसको माइक्रोवेव करके खाते हैं, गर्म करके खाते हैं। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी जो है जंक फूड है, उसकी सेवन आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ कॉफी, चाय, अल्कोहल, टोबैको, ये भी बहुत खतरनाक चीजें, इससे भी हमारी नसें कमजोर होती हैं। व्हाइट शुगर को भी अवॉइड करना है, चीनी नहीं खानी, मैदा नहीं खाना है, या मैदे से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। जिस भी भोजन में बहुत कोई केमिकल्स पड़े हुए हैं या प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, या आजकल आपने देखा होगा जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, तो बहुत सारे उसमें स्प्रे कर देते हैं, कई बार फर्टिलाइजर्स बड़े केमिकल वाले डाल देते हैं। ये तमाम चीजें जो है इनको थोड़ा कोशिश करना चाहिए, इसलिए ऑर्गेनिक फूड आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो आपको जो है ताजा भोजन करना है, ताजा फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जो भी खाएं तो कोशिश करिए कुक्ड फूड होना चाहिए, उसको पका करके खाएं, स्टीम करके खाएं, बॉईल करके खाएं। और वेजिटेबल सूप बहुत अच्छा है, गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, उसमें थोड़ी इलायची दालचीनी डालकर लें। मलाई, मक्खन, पनीर, जितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये अच्छे रहते हैं, या फिर घी का सेवन भी आप कर सकते हैं। बादाम भिगो करके रात को सुबह खा सकते हैं, बादाम, अखरोट। और बहुत
इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी खाएं वो पौष्टिक हो और इजीली डाइजेस्टेड। होममेड फूड खाने की कोशिश करिए, फ्रेश खाइए और सात्विक भोजन खाइए। और आइए अब कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रिया हैं देहरादून से। प्रिया जी, स्वागत है आपका संजीवनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं प्रिया बात कर रही हूँ देहरादून से। जी नमस्कार। प्रॉब्लम फेस, हमारे फेस पे काफी ज्यादा पिंपल्स निकल जाते हैं, फेस हमेशा एनी टाइम ऑयली सा रहता है। आमतौर पर पित्त इसका मेन कारण होता है। तो एक तो गर्म चीजें, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये खाना बंद कर दो। चेहरे पर भी गर्म चीजें, केमिकल वाली चीजें मत लगाइए। कोशिश करिए थोड़ा, एक हमारा रोज वाटर आता है, देहरादून में आप रहते हैं, वहां हमारी क्लिनिक भी है। रोज वाटर स्प्रे तो अपने पास रखा करो। हमारा देश जो है वो गर्म है, पोल्यूशन भी काफी है। सबसे मेरा निवेदन है कि जीवा का एक रोज वाटर स्प्रे अपने साथ रखिए हमेशा। दिन में 4-5 बार स्प्रे कर लो, त्वचा भी साफ हो जाएगी और आपको कूलिंग भी मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको, जैसा मैंने कहा कि कई प्रकार के हमारे लेप हैं, नीम का बहुत अच्छा मड पैक है, वो लगाइए। और त्वचा की जो है थोड़ा नियमित रूप से देख रेख करनी चाहिए। आमतौर पर हम देख रेख के नाम पर त्वचा में केमिकल लगा लेते हैं, ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम सुंदर हो गए। ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर जो है नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए और वो आयुर्वेद के माध्यम से आती है। और चलिए अब बारी है आज के संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, नसों की कमजोरी की जो बीमारी है उसमें आयुर्वेद कैसे मददगार साबित हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जितने भी नसों के प्रॉब्लम्स हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। और जीवा में तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं जो विशेष प्रकार से जो है ऐसे रोगियों की बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं। क्योंकि नसों में, जैसा हमने कहा, उनको ताकत देनी है और ताकत देने के लिए क्या करना होगा? सबसे सरल है ऑयलिंग करना। उनको स्नेहन बोलते हैं आयुर्वेद में। स्नेहन और स्वेदन दोनों चिकित्सा अच्छी है। स्नेहन में यानी कि मालिश करनी है, बहुत अच्छा। उसमें कोई भी तिल का तेल या सरसों का तेल या कोई भी मेडिकेटेड ऑयल भी मिलते हैं, उनको लगा करके मालिश करिए। आयुर्वेद में हमारे यहाँ तो पंचकर्म चिकित्सा की जाती है ऐसे रोगियों के लिए। और जब आप आते हैं तो उसमें पंचकर्म में एक चिकित्सा होती है बस्ती, जैसे वमन विरेचन होता है, ऐसे बस्ती चिकित्सा, उसमें ऑयल की बस्ती या कई ऐसी काढ़ों की बस्ती दी जाती है, एनिमा दिया जाता है, जो कि आपके अंदर वात का शमन भी करता है और आपके शरीर में ताकत भी आती है। जैसे कि कई बारी एक विशेष प्रकार के चावल हैं, उनको दूध में पका करके उनसे मालिश करते हैं। पूरे बॉडी में ऑयल बाथ जिसको हम कहते हैं, शरीर में पूरे में वो करते हैं। पूरे शरीर में धारा करते हैं, शिरोधारा करते हैं, नस्य करते हैं। कई तरह की चिकित्साएं। खाने के लिए इंटरनल मेडिसिन बहुत अच्छी होती हैं और विशेष तौर पर जैसा आपने नाम सुना होगा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, बला, शंख पुष्पी, ये सब चीजें जो है नसों को ताकत देने वाली है। और ज्यादा डिटेल के लिए आपको सेहत का नंबर डायल करना पड़ेगा और हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट जो है उनसे बात करनी पड़ेगी। और जीवा में तो जैसा मैंने कहा कि ऐसे रोगों के लिए स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आप प्लीज जरूर इसके बारे में जो है एक बार विचार करो, देर मत करिए, क्योंकि पुराने होने पर लोग फिर थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं और ये एक बार परमानेंट डैमेज हो जाए तो फिर उसको एक बार रिवर्स करने में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी जीवा में संपर्क करें। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।